तो बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीएम शिवराज हैं और शिवराज ही रहेंगे। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, उस पर उन्होंने विराम लगा दिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर साफ साफ शब्दों में कहा है कि सीएम शिवराज हैं और शिवराज ही रहेंगे। जो अटकलें लगाई जा रही हैं उनको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रबंध संपादक मनोज सनी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से अटकलें कई लगाई जा रही थी पिछले 2-3 दिन से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, मध्य प्रदेश में लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था। आज गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ साफ शब्दों में जिस तरह से कहा है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उन पर विराम लगाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, देखिए मयंक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और लगातार कई तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन हम कहते रहे थे कि मध्य प्रदेश में अटकलें भले चलते रहे, पर शिवराज सिंह चौहान ने जो नेतृत्व मध्य प्रदेश सरकार को दिया है उसका कोई अभी तोड़ नजर नहीं आता है, क्योंकि वो सीधे जन जन से जुड़े हैं। और आप देखिए, जब दूसरी लहर मध्य प्रदेश में दिखाई दी तो उस लहर के बाद किस तरह सरकार ने काम किया वो हम सबके सामने है। और अब तो आंकड़े भी बता रहे हैं कि एक मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश का नाम हर स्टेट में हो रहा है। तो आज नरोत्तम मिश्रा जी ने उस पर विराम लगा दिया। बीते कुछ दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश पहुंचे थे, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और इत्तेफाकन है कि इस बीच में बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा जी की मुलाकात भी हुई। फिर कैलाश जी जाकर प्रहलाद पटेल से मिल लिए। कल भी हमने देखा कि एक जो केंद्रीय कमेटी है उसमें भी कैलाश जी नजर आ रहे थे। तो कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उस चर्चा में कहीं ना कहीं बने हुए थे। तो आज उन्होंने खुद साफ कर दिया है कि बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, यानी भारतीय जनता पार्टी संगठन की जिम्मेदारी बीडी शर्मा निभा रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान जी निभा रहे हैं। हम उनके साथ थे, वो मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर यह विराम लगा दिया गया। अब ये उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे क्या मनसा है, ये बेहतर तरीके से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री समझ रहे होंगे। दरअसल उनकी मनसा भी यही रही है, जो दिखाई दे रहा है कि जो अटकलें नजर आ रही है उससे कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सवाल खड़े हो रहे थे और बाहर से कई तरह की चर्चाएं बड़ी तेजी से चल रही थी। बहुत सारी ऐसी अटकलें सामने आ रही थी, तो उस पर विराम लगा दिया सीधे तौर पर। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा हम लगातार कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का वो नेतृत्व करते रहे हैं। बीते कई वर्षों से हम देख रहे हैं, कई ऐसे काम किए, बीच में कमलनाथ की सरकार बनी, आखिरकार सरकार चल नहीं पाई 5 साल, फिर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 28 में से 19 सीटें जीत कर आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके बाद दमोह में थोड़ा सा जरूर एक डेंट देखने को मिला, क्योंकि इस बीच में कोविड भी था, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे थे, तो उसको लेकर फिर कयास लगने लगे मध्य प्रदेश में। लेकिन आज बिल्कुल साफ कर दिया है गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कि शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है और रहेंगे। तो हमें लगता है अब इस पर विराम लग जाएगा, जो अटकलें हैं वो खत्म होगी, क्योंकि इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं, तो चर्चाएं दूसरी तरफ भी चल पड़ती। तो सब पर विराम लगा दिया आज गृह मंत्री जी ने। जी, निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरह से इस चीज पर तो विराम लगा दिया गृह एवं जेल मंत्री ने, लेकिन जो मुलाकातों का दौर था, जैसा कि आपने भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मुलाकातों का दौर चला है, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी कई नेताओं ने मुलाकात की है। तो जिस तरह से ये मुलाकातों का दौर चला है, तो क्या अब इस चीज पर तो विराम लग गया है, लेकिन क्या संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं या और किसी तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल मयंक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि संगठन में नियुक्तियां होना है, कई कार्य समितियां जिसकी घोषणा होना। लेकिन जो कई दर्शक मयंक अभी हमसे जुड़े होंगे IND24 से, तो उनको जरूर एक बार सुनवाइएगा, फिर हम इस मुद्दे पर चर्चा करते कि आखिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा क्या और एक क्यों बड़ी खबर दिखाई दे रही है। क्या कहा, एक बार सुनवा दीजिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा?
एक है संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो मनोज जी, जिस तरह से सीधे तौर पर हमने बार बार सुना इस बयान को कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जिस तरह से अब नेतृत्व परिवर्तन की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं इस पर पार्टी का भी इस पर बहुत असर पड़ता होगा। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होंगे वो भी थोड़े से अस्थिर नजर आते होंगे, क्योंकि जब इस तरह की खबरें आती है तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर भी बेचैनी शुरू हो जाती है। और आज कहीं ना कहीं उस बेचैनी को खत्म करने की कोशिश गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक मास्क लीडर है, जनता से सीधे उनके संबंध होते हैं और हमने देखा अभी कोविड के बीच में कई ऐसी घोषणाएं, कई ऐसी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से, जैसे बेसहारा को सहारा देना, ऐसी तमाम तरह की चीजें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की तरफ से की गई है, जिसका असर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिला और उसका लाभ भी मिला। अब जब जैसा आप कह रहे हैं कि जब इस तरह की अटकलें आती है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होता है, उसके अंदर भी जिस तरह से काम करना। बीजेपी वैसे भी एक ऐसा संगठन है कि जो लगातार काम करता है। आने वाले दिनों में 3 उपचुनाव होना है, एक लोकसभा का चुनाव होना है, नगरीय निकाय के चुनाव होना है, तो उससे पहले यदि संगठन या सत्ता के भीतर इस तरह की बातें आती है तो फिर मनोबल भी टूटता है और काम भी प्रभावित होता है। तो हमें लगता है एक केंद्रीय संगठन का निर्णय भी होगा कि किसी तरह इन तमाम तरह की बातों पर विराम लगाया जाए और लोगों को यह मैसेज दिया जाए कि शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। तो अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं, जैसा आप पहले मुझसे सवाल कर रहे थे, और संगठन में बहुत ऐसी नियुक्तियां होना है। याद करिए आप कि कई दिनों से कई दिनों से निगमों की नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। जो चाहते हैं, कुछ विधायक चाहते हैं कि उनके लोगों को उसमें जगह मिल जाए। सिंधिया के जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे उनको कैसे जगह मिल जाए। चंबल ग्वालियर में भी कई तरह की सुखबगाहट देखने को मिलती है। तो सिंधिया भी 3 दिन रहेंगे। उससे पहले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, उनके साथ एक और पद बड़ा महत्वपूर्ण जुड़ा है, वो सरकार की प्रवक्ता भी है। तो एक सरकार की तरफ से ही ये बयान बड़ा स्पष्ट हो गया है कि शिवराज जी हैं और रहेंगे। पर अब धीरे धीरे कर इस पर विराम लगेगा और संगठन अपनी जो नियुक्तियां करना है, संगठन में चाहे कार्य समिति का मामला हो या अन्य जो नियुक्तियां होना है, तो अब उस पर चर्चा बड़ी तेज दिखाई देगी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए।